राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में और आपके अपने चैनल रीना बुंदेली ब्लॉग चैनल में। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत सवेरे के 7 बजे से कर रही हूँ। सवेरे के दोस्तों बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप सभी को आज इस ब्लॉग में गांव की हाउसवाइफ की दिनचर्या देखने को मिलेगी कि हम लोग सुबह से क्या क्या करते हैं। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में, वीडियो जरूर पूरा देखा करें दोस्तों। आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो आधी अधूरी देखकर मत जाया करो दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में, पूरा दिन जाता है तब जा कर के कहीं आप लोगों के पास तक एक ब्लॉग भेज पाते हैं हम लोग। और एक छोटा सा बच्चा भी है हमारा, तो आप लोग ब्लॉग में देखते ही होंगे। जो मेरे भाई बहन पहले से देखते हैं उनको पता है, और जो मेरे अभी प्यारे प्यारे भाई बहन अभी देख रहे हैं तो आप लोगों को बता देते कि एक हमारा छोटा सा बाबू है। तो उसको लेकर के घर के सारे काम करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि काम बच्चों की वजह से आधे काम तो छोड़ने पड़ते हैं। कहीं रोने वोने लगते हैं तो फिर उनको देखना होता है। तो आज दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गए हैं काम करने के लिए। सवेरे का जो भैंसों के यहाँ का गोबर पानी है वो सारा कुछ निपटा करके और चाय दोस्तों हमने बना करके पी ली है। इसके बाद फिर हमने कहा अब सब जगह झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों झाड़ू हमारी सब जगह लग गई है। और इस समय दोस्तों गर्मी सी भी हल्की हल्की होने लगी है। ठंड तो एकदम से बिल्कुल से चली गई है, ठंड अब बिल्कुल भी नहीं होती है। सोचते हैं कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाएं, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं वैसे ही साथ के साथ बाबू भी उठ जाते हैं। तो फिर वो उठ गए तो साथ के साथ फिर हमें उनके साथ थोड़ी देर और लेटना होता है। इस वजह से थोड़े मेरे काम दोस्तों लेट हो जाते हैं। तो बाहर की जो दोस्तों साफ सफाई थी वो तो हम सुबह ही करके आ गए थे भैंसों के यहाँ का। सुबह सुबह कंडे पाथने होते वो पाथे, और फिर आ गए हम अंदर का काम निपटाने के लिए। तो झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों किचन की जो भी सामान था इधर उधर तो उसको भी व्यवस्थित किया। फिर हमने कहा लगे हाथों पोंछा भी लगा लेते हैं। और दोस्तों सुबह के बज गए हैं 8 और धूप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 10-11 बज गए हों। तो अब इतनी तेज धूप होने लगी है ना दोस्तों कि कुछ काम करते हैं तो काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, यानी कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थोड़ी होने लगती है। और यहाँ पे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ और भी ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं है, सिंगल हमारा ही घर है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी गर्मी होती होगी। और दोस्तों बर्तन वर्तन हो गए, मतलब झाड़ू हो गई है, बर्तन इतने पड़े हुए हैं, कुछ रात के हैं और कुछ अभी सुबह चाय आए के हो गए हैं। और दोस्तों देख ही सकते हैं कि बाबू अभी सो रहे हैं। और हमारी हरमीत कौर दीदी ने एक दिन हमें कमेंट किया था कि आपका घर बहुत ही साफ सुथरा रहता है रीना जी। तो थैंक यू दीदी कमेंट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने मेरे बारे में इतना कुछ अच्छा बोला। बहुत खुशी होती है जब आप लोग इस तरह की कमेंट करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा मन में खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से। आप लोगों के कमेंट पढ़ने से जितनी खुशी मिलती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आप लोगों के कमेंट से मुझे और हिम्मत मिलती है ताकि मैं और आप लोगों के लिए और भी अच्छी कोशिश करूँ वीडियो बनाने की। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही मेरे झाड़ू पोछा हो गया है सारा कुछ। इसके बाद जो बर्तन रखे हुए थे सुबह के चाय के, और अब दोस्तों सुबह के बज गए हैं 9 से ऊपर हो गए हैं। और कुछ छोटे मोटे भी काम हो जाते हैं दोस्तों, बीच में बाबू को देखना, उनको कहीं कुछ खाने को देना, खाना पीना कुछ खिलाना, और
शिवन्या को भी नहलाया धुलाया, उनको भी नहलाना होता है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे बर्तन धुल गए थे, फिर नहा लिया है हमने। और नहाने के बाद यहाँ पे पूजा के लिए भर रहे हैं पानी। और दोस्तों हमारी पूजा वूजा हो गई है। तो आज हमको दाल बनानी है, तो दाल के लिए मिर्ची नहीं थी, मिर्ची खत्म हो रखी है। तो हमने घर में एक पौधा लगा हुआ है दोस्तों, उसमें भी मिर्ची 2-4 ठो लगी हुई थी। तो हम कहा चलो आज इन्हीं को तोड़ लेते हैं। और दोस्तों पानी भर गया था, तो फिर हमने हौदी में लगा दिया है पानी को, ताकि हौदी भी भर जाए। और दोस्तों धूप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर हम ले आए हैं मिर्ची। तो अब दाल हमने पहले ही बनने के लिए रख दी थी, दाल हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद हम मिर्ची लहसुन और मिर्च वगैरह काट करके रख लेते हैं। और दोस्तों अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो हमारे साथ बाबू भी हैं, तो इस वजह से अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना। और यहाँ पर हमने दाल मतलब कि बन गई है, सामान भी सारा कुछ कट करके रख लिया है। और अपने लिए थोड़ी सी चाय बनने के लिए रख दी है। वैसे तो सुबह पी लेते हैं, लेकिन जब नहा करके आते हैं ना पूजा पाठ की, तो फिर इसके बाद लगता है कि थोड़ी सी चाय पी लें ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। और यही हमारी सुबह की दिनचर्या होती है दोस्तों, डेली की। तो दोस्तों बेटी को जाना है स्कूल, तो उनके लिए जल्दी फटाफट से हम दाल छौंक देते हैं, क्योंकि उनको स्कूल जाना है। उनको भी तैयार कर दिया है हमने दोस्तों, ड्रेस वगैरह पहना दी है। मतलब ड्रेस तो वो अपने से पहन लेती, लेकिन चोटी वोटी करनी होती है। और साथ में मेरी दाल में तड़का भी लगते जा रहा है। और यहाँ पे हम छान लेते हैं अपने लिए थोड़ी सी चाय। और थोड़ी सा अगर चूक जाते तो आज दूध पूरी तरह गिर जाता गैस के ऊपर। थोड़ी सी कहते हैं ना, दूध में थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घटी, वही वाली हालत है। आप दूध के सामने जब तक खड़े रहोगे तब तक दूध में उबाल नहीं आएगा। और जैसे ही आप दूध को चढ़ा करके कहीं इधर उधर हुए तो वो तुरंत दूध उफल जाएगा। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हरी मिर्ची लहसुन जीरा ये सब कुछ मसाले वगैरह डाल करके इसमें हमने दाल बनने के लिए डाल दी है। दाल में हमारा छौंक लग गया है दोस्तों, बन गई हमारी दाल। आज हमने अरहर की दाल बनाई है दोस्तों। इसी में थोड़ी सी कल परसों धनिया तोड़ करके लाए थे खेत से, वही रखी हुई है, तो वही हमने डाल दी। यहाँ पे बना लेते हैं दोस्तों चावल। तो हमने कुकर में धुल करके चावल रख दिए हैं बनने के लिए। अब जो बर्तन हमने सुबह रखे थे धुल करके, उन्हीं बर्तनों को स्टैंड में लगा देते हैं, ताकि हर सामान व्यवस्थित हो ना, तो ढूंढने में भी आसानी होती है और फिर टेंशन भी नहीं रहती है। अगर सामान अस्त व्यस्त होता है ना दोस्तों, तो फिर बहुत खराब लगता है, घर छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर साफ सुथरा हो तो वही घर अच्छा लगने लगता है, कच्चा हो या पक्का घर। घर व्यवस्थित रखने से छोटा घर भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने बाबू को भी दोस्तों तैयार कर दिया है, इनको भी नहवा धुला करके तैयार कर दिया है। एक काम मेरे लिए सबसे बड़ा होता है इनको नहलाना धुलाना, और इनको खाना पीना। थोड़ा आप 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो इनको खाना पीना भी देना होता है। तो एक साथ तो नहीं खा पाते जल्दी जल्दी, धीरे धीरे ही खाते हैं, तो थोड़ा सा इनको खिलाने में टाइम लग जाता है। और दोस्तों हमारे दाल चावल बन गए थे, और खाना खा करके शिवन्या चली गई है स्कूल। और हम यहाँ पर बाबू को भी नहला दिया है, सुला दिया है, वो सो गए हैं। इसके बाद हम आ गए थे रोटी बनाने के लिए। चूल्हे का खाना दोस्तों बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। तो जल्दीबाजी का काम रहता है, इस वजह से फिर हमें दाल वगैरह सब्जी वगैरह गैस से ही बनानी होती है। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया है, और बर्तन भी धुल दिए हैं। सारा काम वाम निपटा करके हम आ गए थे दोस्तों खेत में। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाई लेने के लिए भैंस के लिए। ये काम भी बहुत जरूरी होता है। अगर भैंस हरा चारा खाएगी तो थोड़ा सा दूध उसमें बढ़ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों शाम का समय है, 4 या 5 बजे का। आप लोगों ने सूर्य भगवान को तो देखा ही है। सूर्य भगवान थोड़ी धूप ज्यादा रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही आते हैं कि धूप निकल जाएगी तब ठंडे ठंडे काट लेंगे। और बाबू हमारे यहाँ सो गए थे, तो चाय आया शाम की बना करके पी के आ गए हम दोस्तों खेत।
और यहाँ पे दोस्तों हमारी हरियाई हो गई है, अब घर जाने की तैयारी है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो अपनी छोटी या बड़ी बहन समझकर मेरा सपोर्ट जरूर किया करो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था और कल वीडियो तो शूट करके रखा था लेकिन एडिट नहीं हो पाया, इस वजह से वीडियो नहीं आया था। तो दोस्तों चलते हैं घर और आशा करते हैं कि ब्लॉग पसंद आया है। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ जाते जाते यही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ब्लॉग पसंद आया है या नहीं, और आपको विलेज की हाउसवाइफ की मॉर्निंग का जो रूटीन है कैसा लगा बताना ज़रूर। राम राम दोस्तों।